Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our topic polynomials. Since if you remember in our last part, we were attempting the numericals of exercise 2.3, but still some numericals are remain unattempted. So in this particular part, let's attempt those remaining numericals. So let's start with our first numerical. So what we have to do in this numerical, हमें एक s polynomial को factorize करना है. हमें हमारे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है. सिंस अगर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल मेरे पास में क्या है, मतलब सर ये पॉलिनोमियल अगर देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है. यस या नो? यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल. और हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. तो अगर हमें याद है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, तो जरा करते हैं. सिंस px मेरे पास में पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. सिंस जब भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है तो उसकी एक प्रोसेस होती है. वो प्रोसेस क्या थी, हमें सबसे पहले इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट फैक्टर निकालना होगा. जो इसका फर्स्ट फैक्टर होगा उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर से. तो हमारे पास में रिमेनिंग इसके फैक्टर या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिजल्ट आउट होगा. फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो भी मेरे पास में इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो आउटकम आएगा उस फैक्टर के, यानी मैं बोलूं जो मेरे पास में रिजल्ट आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से और वहां से दो फैक्टर और निकाल लेंगे. यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तीन फैक्टर्स में या मैं बोलूं तीन लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में ब्रेक होगा. ये बात तो हो गई थियोरेटिकली. जरा अटेम्प्ट करते हैं कैसे करेंगे. तो देखो px एक पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. सो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या निकालेंगे, हम पॉलिनोमियल px का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे. तो अटेम्प्ट करेंगे कैसे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड में. तो पहले ट्राई करते हैं x इज इक्वल्स टू 1 पे. मैं 1 पे ट्राई करके देखता हूं, अगर ये 0 हो गया पॉलिनोमियल, जैसे ही मैंने x को 1 से रिप्लेस किया, अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया यानी x इज इक्वल्स टू 1 इसका 0 हुआ, दैट मींस x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. यस या नो? जरा ट्राई करते हैं. p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, जरा देखें. प्लस सर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में अगर x रिप्लेस हो जाएगा 1 से तो मेरे पास में एक्सप्रेशन बनेगा 1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, जो कि होगा मेरे पास में 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 प्लस 2. आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना होगा, बोला सर 2 माइनस 1 प्लस 2. देखो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 एलिमिनेटेड, नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 एलिमिनेटेड. आउटकम कितना आया, 0 आया. यस या नो? यानी जब मैंने x की वैल्यू 1 से रिप्लेस करी तो पॉलिनोमियल px क्या बन गया, 0 बन गया. यानी p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई. तो अगर आप लोगों को याद हो फैक्टर थ्योरम कि x इज इक्वल टू a पे अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस a गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है. यस या नो? तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैंने x को 1 से रिप्लेस किया, मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, मेरा पहला ही तुक्का, मैं बोलूं x की वैल्यू जो मेरा पहला ही गेस था, जब मैंने क्या किया गेस, x की वैल्यू 1 गेस की, तो जो मेरे पास में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आई वो 0 आ गई. दैट मींस x इज इक्वल टू 1. ये क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ. और अगर ये इसका 0 हुआ तो क्या कह सकता हूं मैं कि x माइनस 1 क्या, तो x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px पॉलिनोमियल का, जो कि क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. यस या नो? इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ. यस या नो? किसकी वजह से, फैक्टर थ्योरम की वजह से. यस या नो? यानी मुझे पहला फैक्टर मिल गया किसका, px का पहला फैक्टर मिल चुका है. अब मैं आगे के फैक्टर कैसे निकालूंगा. सो नाउ मैं क्या करूंगा, सिंस मुझे पता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को तीन लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल qx टाइम्स ऑफ tx टाइम्स ऑफ rx, ये तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है. यस या नो? अब मैं कह रहा हूं इन तीनों फैक्टर में से एक फैक्टर मुझे मिल गया है, क्या मिला, x माइनस 1. तो मैं कह देता हूं, मान लेते हैं tx की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है. यानी देयरफॉर
px क्या हो गया मेरे पास में, मुझे एक फैक्टर मिल गया ना, px पॉलिनोमियल था, यानी जो मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसे 3 लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में मैं लिख सकता हूँ, यस या नो। सिंस मुझे x माइनस वन इसका एक फैक्टर मिल चुका है, यानी एक मल्टीपल मिल चुका है, तो मैंने माना कि ये जो मेरे पास में tx है वो x माइनस वन के इक्वल है, यानी px पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस px मेरे पास क्या था, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, हाँ कि ना, तो इसे मैं किस ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 3 लीनियर के मल्टीपल में, और मैंने कहा यहाँ पे जो एक लीनियर मल्टीपल है tx, उसको मैंने कह दिया x माइनस वन, तो मेरे पास में px क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन टाइम्स ऑफ qx टाइम्स ऑफ rx, यस या नो। सिंस देखा जाए qx एक लीनियर है, rx एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यस या नो, qx एक लीनियर पॉलिनोमियल है, rx एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यस या नो। तो अगर देखा जाए, अब देखो ये x माइनस वन मल्टीपल में था, इधर आएगा तो बोला सर डिवाइड में आ जाएगा, यानी जैसे ही मैंने x माइनस वन से इसको डिवाइड कर दिया, यानी px पॉलिनोमियल इसके फैक्टर से डिवाइड हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा, qx टाइम्स rx, यस या नो। px क्या हो गया, इसके किसके इक्वल होगा, qx टाइम rx, यानी इसके बचे हुए दोनों फैक्टर्स के इक्वल, यानी अब मुझे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, px का डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस वन से, तो चलो डिवाइड करते हैं। सो px पॉलिनोमियल क्या था मेरे पास में, बोला सर px पॉलिनोमियल था आपके पास में एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का टू, यस या नो, ये आपके पास में पॉलिनोमियल था। सिंस इसका पहला फैक्टर क्या था, बोला सर इसका पहला फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था x माइनस वन, मुझे px को डिवाइड भी किससे करना है, x माइनस वन से, ताकि मुझे इसके बचे हुए क्या मिल जाए, फैक्टर्स मिल जाए। जरा करते हैं, सो x माइनस वन से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, याद है कैसे करेंगे, सिंस क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इसके कोफिशिएंट्स पता लगाने पड़ेंगे कि मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, तो कैसे निकालेंगे, इससे स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट निकालने के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड, या मैं कहूं रिमाइंडर का डिवाइड कर देते हैं हम हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से, यही तो करते हैं हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड या डिवाइजर से, सॉरी, हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड या रिमाइंडर से डिवाइड कर देते हैं किसका, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से। सिंस मेरे पास में डिवाइजर है x माइनस वन, और इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, या मैं बोलूं x माइनस वन पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, बोला सर केवल x अकेला है, यस या नो। तो यानी क्या होगा, फर्स्ट मेरे को फर्स्ट कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, मुझे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर मिल चुकी है जो कि क्या है, x है, ठीक है, ये किसको डिवाइड करेगी, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड में मेरे पास हाईएस्ट डिग्री की टर्म क्या है, बोला सर टू तो कांस्टेंट है यानी डिग्री जीरो, वह x सिंगल वेरिएबल है यानी डिग्री वन, टू एक्स स्क्वायर ये तो दो डिग्री की टर्म है, एक्स क्यूब ये तीन डिग्री की टर्म है, क्या इससे ज्यादा है, नहीं, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, बोला सर एक्स क्यूब, यस या नो। तो यानी मेरे पास में डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या हुई, बोला सर एक्स क्यूब, डिवाइड कर दो, क्या आएगा, बोला सर एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ कि ना, मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। सिंस मुझे फर्स्ट कोफिशिएंट मिल गया है, मुझे क्या मिल गया, कोफिशिएंट मिल गया, क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल किससे होगा, हमारे, हाँ, हमारे डिवाइजर से। सो हमारा डिवाइजर क्या है, हमारा डिवाइजर है एक्स माइनस वन। अब ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीपल होगा, एक्स माइनस वन से, जरा करें, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन से मल्टीपल होगा तो ये एक्स से भी मल्टीपल होगा और माइनस वन से भी, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स कितना होता है, बोला सर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स एक्स क्यूब होता है, और एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ माइनस वन कितना होगा, बोला सर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ माइनस वन माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। यानी मेरे पास में जब मैं एक्स माइनस वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करता हूं तो क्या वैल्यू बनती है, बोला सर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यस या नो, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास में टर्म है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर मेरे पास में टर्म है। अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं,
मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में टर्म है, सिंस मुझे पता है इनका सब्ट्रैक्शन करना है। अगर इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, जब मैंने किसको मल्टीपल किया, डिवाइजर को कोशेंट से मैंने मल्टीपल किया, तो इन टर्म्स का साइन चेंज होगा। तो क्या होगा, एक्स क्यूब पॉजिटिव था तो क्या आंसर हो जाएगा, नेगेटिव। एक्स स्क्वायर कैसा था, नेगेटिव था, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यस या नो। अब जरा देखो, पॉजिटिव का एक्स क्यूब, नेगेटिव का एक्स क्यूब, टर्मिनेटेड। नेगेटिव का 2x स्क्वायर, अब देखो पुराना साइन नहीं देखा जाएगा, नया देखा जाएगा, तो क्या है, नेगेटिव का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस सर एक्स स्क्वायर, सिंस 2 नेगेटिव का था यानी माइनस का एक्स स्क्वायर। यस या नो। तो देखो आगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, अब टर्म्स को नीचे ले आते हैं, एक्स माइनस का एक्स प्लस का 2। यस या नो। अब देखा जाए, ये मेरे पास में रिमाइंडर है, सिंस डिवाइड कब तक प्रोसीड करेंगे, जब तक रिमाइंडर या डिविडेंड की जो डिग्री है डिवाइजर से ज्यादा हो। सिंस डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 1 है, और रिमाइंडर की कितनी है, 2 है, यानी ये ज्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको आगे डिवाइड प्रोसीड कर सकता हूं। अब कैसे प्रोसीड करेंगे, वही चीज, अगला कोफिशिएंट पता लगाएंगे। अगला कोफिशिएंट कैसे पता लगाएंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड या रिमाइंडर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से। सिंस देखा जाए तो अब मेरे पास में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर में हाईएस्ट डिग्री टर्म तो क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, और डिवाइजर की तो मैंने अभी देखी ही थी, क्या थी हाईएस्ट डिग्री टर्म, बोला सर एक्स थी, हाँ की ना। अब देखा जाए तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस एक्स, यानी मुझे अगला कोफिशिएंट मिल गया जो कि क्या है, माइनस का एक्स है। यस या नो। अब देखा जाए तो ये माइनस एक्स किससे मल्टीपल होगा, ये माइनस एक्स मल्टीपल होगा एक्स माइनस 1 से, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स ऑफ माइनस 1, क्या रिजल्ट आएगा, प्लस सर ये माइनस का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स होगा, हाँ कि ना। यानी माइनस एक्स जब मल्टीपल होगा मेरे डिवाइजर से तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। यस या नो। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस देखा जाए, अब क्या करेंगे, ये जैसे ही मैंने टर्म लिख दी, इनका क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। ये माइनस का एक्स स्क्वायर था तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ये प्लस का एक्स था तो माइनस। तब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये अब देखो नया पुराना साइन नहीं देखा जाएगा, नया देखा जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म आपस में क्या हो, ऐड हो तो क्या हो जाती है, टर्मिनेट होती है। अब जरा देखो माइनस का एक्स माइनस का एक्स, तो देखिए माइनस एक्स क्या रिजल्ट आएगा, प्लस सर माइनस माइनस तो प्लस होगा, यानी दोनों टर्म्स में ऑपरेशन तो प्लस होगा, ठीक है। तो यानी 1 माइनस वन कितना होता है, बोला सर -2, यानी माइनस का 2x, यानी इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2x, और ये 2 नीचे, हाँ कि ना। ये बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। जरा आगे चलते हैं। तो देखो, अब अगर आगे देखा जाए तो देखो मेरे पास में क्या है, अब इस केस में जब मैंने क्या करा, इसको आगे डिवाइड प्रोसीड किया, तो देखो ये माइनस का 2x है प्लस का 2 है, क्या है, माइनस का 2x है प्लस का 2 है। अब देखें तो इस रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, बोला सर इस रिमाइंडर की डिग्री है 1। सिंस हम डिवाइड तब तक प्रोसीड कर सकते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री में क्या रिलेशन हो, या तो रिमाइंडर की डिग्री बराबर हो डिवाइजर की डिग्री से या ज्यादा हो। यस या नो। सिंस इस केस में रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री के बराबर है, ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, यानी डिवाइड आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिंस अब मुझे रिमाइंड मतलब आगे डिवाइड प्रोसीड होगा तो यानी मुझे अब इसके लिए भी कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। अब इसके लिए कोफिशिएंट कैसे देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म में से क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है इसमें, प्लस सर यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म है माइनस का 2x, और डिवाइजर का तो हमें पता ही है x है, क्या आया, बोला सर माइनस का 2, यानी अगला कोफिशिएंट क्या बना मेरे पास में, -2। यस या नो। यानी टर्म क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, ठीक है। अब जरा देखो, अब जैसे ही -2 x -1 से मल्टीपल करेंगे, यही तो करेंगे, अब इस कोफिशिएंट को मल्टीपल करेंगे x -1 से तो क्या आएगा, माइनस का 2 मल्टीपल होगा x -1 से, तो -2 टाइम्स ऑफ x क्या होगा सर, माइनस का 2x, -2 टाइम्स ऑफ -1 सर, तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 टाइम्स 1 2। यस या नो। तो वैल्यू कितनी बनी, माइनस का 2x प्लस का 2।
सिंस जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी, अब क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे। सिंस ये माइनस का 2x था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का 2 था तो माइनस का हो गया। अब जरा देखो, माइनस का 2x ऐड होगा प्लस के 2x से, तो एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म टर्मिनेट, प्लस का 2 माइनस का 2 अगेन टर्मिनेट। अपोजिट साइन की सेम टर्म्स क्या हो जाती हैं आपस में, जब भी ऐड होंगी तो क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट होंगी। तो वैल्यू कितनी आ गई, बोला सर 0। यानी जब मैंने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड किया x माइनस 1 से, तो मेरे पास में कोफिशिएंट आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर हो गया 0। यानी क्या, यानी ये इसका फैक्टर है, ये तो हमें पता था। और अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, यही थी टर्म, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2। ये मेरे पास में डिविडेंड था, इसी को ही तो मैं डिवाइड कर रहा था। सिंस डिवाइजर कौन था, x माइनस 1, तो मुझे पता है हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर जो कि था 0। यानी एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू होगा x माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के, हाँ कि ना। अब देखा जाए तो ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आगे स्प्लिट किया जा सकता है या नहीं, बोला हाँ सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आगे और स्प्लिट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो, इसको आगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो माइनस एक्स को क्या करेंगे, दो टर्म में स्प्लिट करेंगे सच दैट वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के इक्वल हो। तो क्या होगा, बोला सर एक्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, बोला सर 1, कांस्टेंट कितना है, बोला सर 2, तो 1 टाइम्स 2 कितना होगा, बोला सर 2। अब 2 के फैक्टर्स निकालो, तो 2 के फैक्टर्स होंगे 1 और 2। तो देखो इन दोनों फैक्टर की हेल्प से क्या मैं प्लस या माइनस करने पे वैल्यू क्या x बना सकता हूं, या मैं बोलूं 1 बना सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x बना सकता हूं, बोला हाँ सर बना सकते हैं। तो क्या होंगे, जैसे ही मैं माइनस एक्स को स्प्लिट करूंगा दो टर्म्स में, क्या होंगी वो, माइनस का 2x प्लस का x, मैंने दो में स्प्लिट कर दिया। आगे देखो, अब यहाँ पे देखा जाए तो इनको मैं पेयर करके क्या करूं, कॉमन टर्म एलिमिनेट करूं, तो क्या आएगी, बोला सर एक्स स्क्वायर में से देखो, आप अगर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x में से अगर आप x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस 2। सिंस फर्स्ट पेयर में से मैंने x माइनस 2 कॉमन निकाला, अब देखा जाए तो मैं जब सेकंड पेयर में से जो भी कॉमन निकालू यहाँ पे भी x माइनस 2 ही आना चाहिए, आके ना। अब अगर देखा जाए तो ये टर्म तो x माइनस 2 ही है, यानी मैंने x माइनस 2 में से ऐसा क्या कॉमन निकाला होगा कि रिजल्ट x माइनस 2 आए, या मैं ये कहूं मैं x माइनस 2 से ऐसा क्या नंबर मल्टीपल करूं कि दोबारा से x माइनस 2 बन जाए। बोला सर सेम टर्म का किसी नंबर से मल्टीपल करो और सेम टर्म रिजल्ट आ जाए, तो इकलौता ऐसा नंबर है जो ये काम कर सकता है, वो कौन है, बोला सर 1। तो यानी आपने यहां से क्या कॉमन लिया, प्लस का 1, हाँ कि ना। अब अगर देखा जाए तो आगे मेरे पास फैक्टराइज हो रहा है, देखो x माइनस 1 तो था ही। अब जरा देखो यहाँ पे x माइनस 2 क्या हो गया, कॉमन आ गया, हाँ कि ना। अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, बोला सर x प्लस 1, यस या नो। यानी देखा जाए मेरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, इसको मैंने फैक्टराइज किया तीन लीनियर पॉलिनोमियल में, जो कि क्या थे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, यस या नो। तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, ये मैंने क्या करा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को तीन लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज किया या नहीं किया, यस या नो। अगर देखा जाए तो देखो मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को तीन लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज नहीं किया, क्यूएक्स टीएक्स आरएक्स, और तीनों की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। बात समझ में आई, क्या ये समझ में आया डिवीजन वाला, ये कंसेप्ट समझ में आया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्लियर है। सिंस आगे करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अगेन एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अब प्रोसेस तो हमें याद हो गई है, रिकॉल हो चुकी है, तो आगे करते हैं। सिंस px पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, यस या नो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका पहला फैक्टर, यस या नो। अब क्या करेंगे, मुझे मिल चुका है पहला मेथड, पॉलिनोमियल गिवन है, अब क्या करेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका पहला फैक्टर निकाल लेंगे,
तो जरा ट्राई करते हैं, पहले ट्राई करते हैं x इज इक्वल्स टू 1 पे, क्या ये इसका फैक्टर होगा नहीं होगा, जरा चेक करते हैं। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 5, यानी कितना हुआ 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। अब अगर देखें तो वैल्यू कितनी होगी, सर देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो तीनों ऐड हो जाएंगी। तो माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 और माइनस का 5 कितना होगा, माइनस का 17, ये इकलौती पॉजिटिव टर्म थी। प्लस का 1 माइनस का 17 कितना आएगा, बोला सर माइनस का 16। जब दो डिफरेंट अपोजिट साइंस की टर्म आपस में ऑपरेट होती हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, यस या नो। तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, बोला सर माइनस 16 आई, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है, यानी x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। हाँ कि ना, क्यों, यही तो कहता है मुझे फैक्टर थ्योरम। अगर x इज इक्वल टू a पुट करने पे px या मैं बोलूँ p ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स ये इसका क्या होगा, 0 होगा। और अगर ये इसका 0 होगा तो x माइनस a क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। सिंस x इज इक्वल टू 1 पे तो ये काम नहीं चला, आगे ट्राई करते हैं। अब ट्राई करेंगे किस पे, एट x इज इक्वल टू माइनस 1 पे ट्राई करते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं। सिंस पॉलिनोमियल p क्या था, px पॉलिनोमियल क्या था, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, तो क्या था माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ माइनस 1 माइनस 5। मैंने क्या किया, गिवन पॉलिनोमियल के अंदर x को किससे रिप्लेस करा, माइनस 1 से ही रिप्लेस किया। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, बोला सर माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 होता है, हमने अभी तक देख के आ रहे हैं। आगे देखें, माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, बोला सर नेगेटिव टर्म का स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म हो जाती है, और 1 का स्क्वायर मेरे पास में होता है 1, यानी मैं बोलूं माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 पॉजिटिव का। माइनस का 9 टाइम्स ऑफ माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो टर्म बन जाएगी पॉजिटिव 9 माइनस 5। आगे और सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू होगी, माइनस 1 माइनस का 3 मल्टीपल करेंगे पॉजिटिव 1 से, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो वैल्यू माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5। अब आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो ये नेगेटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म ऐड कर देते हैं तीनों को, माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 5, बोला सर 1 3 5 मिलकर होते हैं 9, सिंस ये तीनों नेगेटिव थे तो यानी माइनस 9, इकलौती पॉजिटिव टर्म थी प्लस का 9, ओ नेगेटिव 9 प्लस का 9 वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी जब मैंने गिवन पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करा किससे, माइनस 1 से, तो पॉलिनोमियल कितना हो गया, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आती है, 0। दैट मीन्स जैसे ही मैं 1 को इधर लेके आऊंगा टर्म क्या बनेगी, x प्लस 1, यानी x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, यस या नो, यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सिंस अब क्या करेंगे, मुझे बाकी रिमेनिंग फैक्टर कैसे निकालने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, नाउ हम क्या करेंगे, px का डिवाइड कर देंगे किससे, हमारे गिवन पॉलिनोमियल से जो कि है x प्लस 1। सिंस px पॉलिनोमियल क्या था मेरे पास में, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, डिवाइड किससे होगा, x प्लस 1 से। तो जरा करते हैं इसको फैक्टराइज। तो देखो डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस के 5 को, किससे, x प्लस 1 से। हाँ कि ना, कैसे करेंगे, अब मुझे इसको डिवाइड करना है तो मुझे कोफिशिएंट पता होनी चाहिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके कोफिशिएंट्स को निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, तो देखो मेरे पास में क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड कितनी है, बोला सर एक्स क्यूब है। हाँ कि ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर कितनी है, बोला सर एक्स है। तो डिवाइड कर दो दोनों को, आपको पहला कोफिशिएंट मिल जाएगा। हम ऐसे ही तो निकाल रहे थे कोफिशिएंट्स को, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड या डिवाइजर क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड और या रिमाइंडर को डिवाइड कर देते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से, और हमें हमारा कोफिशिएंट मिल जाता है। तो क्या आएगा जब एक्स क्यूब डिवाइड होगा एक्स से, क्या आएगा रिजल्ट, बोला सर पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर। तो पहला कोफिशिएंट क्या मिला, एक्स स्क्वायर। आगे पता है डिवाइड कैसे करेंगे ना, कोशेंट मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, डिवाइजर के साथ। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल अगर मैं कर दूं
एक्स प्लस वन से, तो क्या आउटकम आएगा? बोला सर जब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा एक्स प्लस वन से तो वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। यस या नो? देखो क्या वैल्यू आई? बोला सर एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही आप वैल्यू पुट कर देते हो, आपको पता है हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है इन दोनों के बीच में, और अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस वजह से इनका क्या हो जाता है? साइन चेंज। तो देखो एक्स क्यूब का क्या होगा? ये पॉजिटिव था तो माइनस, प्लस का एक्स स्क्वायर था तो यानी माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स क्यूब टर्मिनेटेड, माइनस का 3x स्क्वायर, पुराना साइन नहीं देखेंगे, नया देखा जाएगा। तो क्या कह रहा है? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस बोला सर प्लस, तो क्या होगा? 4x स्क्वायर। सेंस बड़ा कौन है? बोला सर 3x स्क्वायर, तो साइन किसका? यानी क्या वैल्यू आएगी? माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी टर्म्स को नीचे ले लेते हैं, क्या? माइनस का 9x माइनस का 5। यस या नो? अब देखो जो मेरे पास में क्या है, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? 2, डिवाइजर की कितनी है? 1। सिंस हमें पता है डिवाइड तब तक फर्दर प्रोसीड करेंगे जब तक क्या मेरे पास में जो क्या है रिमाइंडर है इसकी डिग्री या तो बराबर हो या ज्यादा हो डिवाइजर से। सिंस अभी हमारे केस में क्या है, रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा है डिवाइजर से, यानी डिवाइड आगे प्रोसीड होगा। अब आगे प्रोसीड करना है तो मुझे अब आगे के लिए कोफिशिएंट देखना पड़ेगा स्टेप के लिए। कैसे करेंगे? अब देखो रिमाइंडर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर अब रिमाइंडर की हाईएस्ट डिग्री टर्म है माइनस का 4x स्क्वायर। डिवाइजर की कितनी है? बोला सर डिवाइजर की तो x ही है। तो अब बताओ मेरे पास कोफिशिएंट कितना आएगा? बोला सर माइनस का 4x आएगा। यानी अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइड करना है तो कोफिशिएंट क्या मिला मुझे? माइनस का 4x। अब क्या करेंगे? इस माइनस के 4x या मैं बोलूं इस कोफिशिएंट को मल्टीपल करेंगे किससे? हमारे डिवाइजर से। सिंस देखो माइनस का 4x मल्टीपल होगा x से तो क्या बनेगा? बोला सर माइनस का 4x मल्टीपल होगा x से तो वैल्यू आएगी माइनस का 4x स्क्वायर। यस या नो? सिंस माइनस का 4x मल्टीपल होगा 1 से, वो भी पॉजिटिव के, तो माइनस प्लस, बोला सर माइनस, और माइनस का 4x 1 से हो रहा है तो यानी रिजल्ट तो क्या आएगा? सर माइनस का 4x ही आएगा। सिंस मैंने वैल्यू पुट करी, मुझे पता है इनका सब्ट्रैक्शन होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा? इनका साइन चेंज। सिंस 4x स्क्वायर नेगेटिव था तो यानी पॉजिटिव, सिंस 4x क्या नेगेटिव था यानी पॉजिटिव। अब जरा देखो ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ऑपरेट हो रहा है प्लस के 4x स्क्वायर से, एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है, टर्मिनेट। याद रखना पुराने साइन नहीं देखने, नए देखने हैं। अब देखो माइनस का 9x प्लस का 4x, तो माइनस का 9x प्लस का 4x जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो 9 में से 4 गया, कितना आया? बोला सर 5x आया। सिंस 9x में मेरे पास साइन कौन सा था? नेगेटिव था। 9x बड़ी वैल्यू थी यानी साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। यानी 9x में से अगर प्लस 4x करेंगे अपन तो क्या वैल्यू आएगी? माइनस के 9x में अगर प्लस 4x करेंगे तो माइनस का 5x आएगा। आगे इसको नीचे ले लेते हैं तो कितना आया? कितना आया? माइनस का 5x माइनस 5। यस या नो? अब देखा जाए तो मेरे पास में जो रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? बोला सर इस रिमाइंडर की डिग्री 1 है। डिवाइजर की डिग्री कितनी है? बोला सर डिवाइजर की डिग्री भी 1 है। यानी देखा जाए तो आगे जब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं तो रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री बराबर है, यानी आगे डिवाइड प्रोसीड हो सकता है। यस या नो? डिवाइड इकलौते केस में प्रोसीड नहीं होता जब डिवाइजर की डिग्री ज्यादा हो, रिमाइंडर की डिग्री कम हो, बट बराबर के केस में तो प्रोसीड करते ही हैं। सिंस यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, यानी प्रोसीड होगा। सिंस अब रिमाइंडर क्या है? माइनस 5x माइनस 5, तो इसके लिए मुझे कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ रिमाइंडर क्या है? बोला सर माइनस की 5x है। हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर कितनी है? बोला सर x है। डिवाइड कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी? बोला सर माइनस 5। तो अब ये जो मेरे पास में वैल्यू आई, यही तो मेरे पास में क्या होगा? बोला सर यही मेरे पास में अगला कोफिशिएंट होगा। सिंस अब क्या करेंगे? इस माइनस 5 को मल्टीपल करेंगे किसको? x प्लस 1 से, यानी ये क्वोशिएंट मल्टीपल होगा हमारे डिवाइजर से। यानी क्या होगा? माइनस 5 टाइम्स ऑफ x, तो क्या आएगा? माइनस का 5x। माइनस 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव 1, तो माइनस 5 टाइम पॉजिटिव 1 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 5 ही। तो क्या आया? माइनस 5। सिंस जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, मुझे पता है इनका सब्ट्रैक्शन करना होता है डिवाइड में, तो क्या करेंगे हम? इनके साइन को चेंज कर देंगे। सिंस ये माइनस का 5 था तो जैसे इसका साइन चेंज करूंगा क्या बनेगा? पॉजिटिव 5। सिंस ये माइनस का 5 था तो ये भी पॉजिटिव 5। अब देखो माइनस का 5x ऑपरेट हो रहा है प्लस के 5x से, पुराना साइन नहीं देखना, नया देखना है। तो माइनस 5x प्लस 5x टर्मिनेटेड, माइनस 5 प्लस 5
टर्मिनेटेड, वैल्यू कितनी आई प्लस सर 0। ऐसे आनो, यानी जब मैंने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड किया किससे, x प्लस 1 से, तो मेरे पास में क्या आया पॉलिनॉमियल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आया। ऐसे आनो, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड किया जाए x प्लस 1 से, यानी देखा जाए डिविडेंड ये डिवाइजर है, टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट कितना था एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 प्लस रिमाइंडर 0, यानी सिंस 0 का एडिशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, यानी इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। यस या नो। अब देखा जाए ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल था, दो फैक्टर में तोड़ा, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। मुझे पता है क्वाड्रेटिक को और आगे स्प्लिट किया जा सकता है या और आगे फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो जरा करें तो क्या होगा, माइनस के 4x को ऐसे दो टर्म्स में तोड़ो सच दैट कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो माइनस का 4x आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बोला सर 1 और कांस्टेंट कितना है बोला सर 5, तो उन दोनों का 1 और 5 टाइम्स कितना होगा 5। यस या नो, यानी मैं माइनस 4x को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करूंगा सच दैट उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो वैल्यू माइनस 4x आए और मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आए जो कि है 5। तो देखा जाए तो इस केस में मेरे पास में फैक्टर क्या होते हैं 5 के, प्लस सर 5 और 1 होंगे। तो अगर देखें मैं माइनस 4x को ऐसे ब्रेक करूं तो माइनस का 5x प्लस का x, क्या माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5। अगर आगे देखें तो देखो मेरे पास चार टर्म्स हो गई, इनको पेयर में करें तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से क्या कॉमन आ रहा है, बोला सर ये एक्स स्क्वायर है ये माइनस का 5x है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास में x कॉमन आ गया, आके ना तो टर्म क्या बची, बोला सर यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो x, माइनस 5x में से अगर x कॉमन आ गया तो बचा 5। यस या नो। अब मेरे पास में सेकंड पेयर क्या है x माइनस 5, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है और जो भी कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में जो टर्म आएगी वो सेम आनी चाहिए x माइनस 5 जैसी। सिंस देखा जाए तो ये x माइनस 5 है ये भी x माइनस 5 है, यानी मैंने इसमें से कुछ टर्म कॉमन निकली और वैल्यू कितनी है x माइनस 5, हाँ कि ना। तो अगर देखा जाए दोनों तो सेम ही टर्म है, कुछ डिफरेंस नहीं है इस पेयर में, तो यानी मैंने इसमें से ऐसा क्या कॉमन निकाला होगा कि वैल्यू x माइनस 5 है, या मैं ये कहूं कि मैं जो भी कॉमन निकाल रहा हूं उसका मल्टीपल अगर x माइनस 5 से करूं तो वैल्यू x माइनस 5 दोबारा आ जाए, यानी सेम वैल्यू का मल्टीपल किसी नंबर से करूं और रिजल्ट सेम वैल्यू आए। कब हो सकता है, सर जब आप मल्टीपल 1 से करो और वो भी कौन सा पॉजिटिव 1 से, हाँ कि ना। अब देखा जाए तो इस पूरे मेरे पास में एक्सप्रेशन में x माइनस 5 कॉमन आया, तो क्या x माइनस 5 कॉमन आ गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, प्लस सर x माइनस 5 चला गया तो यहाँ पे x बचा, इधर x माइनस 5 बचा तो यहाँ पे बचा केवल 1, हाँ कि ना। x माइनस 5 क्या हुआ मेरे पास फैक्टराइज क्या हुआ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल तीन लीनियर पॉलिनॉमियल के मल्टीपल में ब्रेक हो गया। यस या नो, ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो सिंस मेरे पास में क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के फैक्टर्स क्या है, प्लस सर x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, यानी इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को लिखा जा सकता है एज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, यानी मैंने इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर दिया तीन लीनियर पॉलिनॉमियल में। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने जो न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए एक्सरसाइज 2.3 के वो हमें समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।